एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें तो यहाँ पर जितने भी कार्य हैं वो ऑनलाइन मेथड से जो है की जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड से किए जा रहे हैं। और जो एक दो काम थे जो ऑनलाइन से नहीं चल रहे थे उसको भी जो है ऑनलाइन मॉड्यूल में शामिल किया जा रहा है। जिस तरह से अगर हम व्हीकल्स के ओनरशिप राइट की बात करें, ट्रांसफ़र करवाने के लिए सेलर्स और बायर्स को जो है यहाँ पर ऑफिस में जो है चक्कर लगाने पड़ते थे और घंटों घंटों जो है कतारों में भी खड़ा होना पड़ता था। अब इस पर भी जो है ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उसको शामिल कर दिया है, जिससे हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या है ये प्रोसेस, क्या है ये मॉड्यूल, किस तरह से काम करता है और कितना बेनिफिट्स जो है यहाँ पर मिलने वाला है, इन तमाम पहलों पर आज हम विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ है मैडम ARTO रिहाना तबस्सुम जी। आइए इन्हीं से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सर। तो मैम, जो ये मॉड्यूल है इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा किस तरह से जो है ये पोर्टल काम करता है और इसको संभवतः अगस्त के एंडिंग डेज में जो है लॉन्च किया गया है। जी, ये हमने जो हमारा फेसलेस सर्विसेज का एक हमारे वर्दी सेक्रेटरी सर का, ये प्रसन्ना सर का एक ड्रीम था। तो रिसेंटली हमने कुछ सर्विसेज, जैसा कि आप पहले देखते थे, जब भी किसी को अपनी व्हीकल की ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करनी होती थी, जैसे एक गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को जब किसी ने अपनी सेल आउट कर दी या बेच दी, तो पहले उसको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बहुत कम्बरसन प्रोसेस था हमारा। सबसे पहले उसको ऑफिस में आके बोथ पार्टीज़ करनी पड़ती थी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफिशियल्स। फिर उसके बाद वो साइबर कैफ़े में जाके वो अपलोडिंग करना डॉक्यूमेंट और फिर अप्लाई करना और दोबारा से फिज़िकल कॉपी आके ऑफिस में सबमिट करना। तो वो सारा झंझट जो है वो अब आम इंसान को वो सारी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी। अब हमारी जो फेसलेस सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट इंस्टेंट में हमने 6 सर्विसेज फेसलेस की, जिसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, उसका मतलब कि जब किसी का बैंक केस ख़त्म होता है तो उसको हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन कहते हैं। अगर किसी ने बैंक केस लेना है अपनी गाड़ी पे तो उसको हाइपोथेटिकेशन कंटिन्यूएशन या हाइपोथेटिकेशन एडिशन कहते हैं, यानी बैंक लो केस को एंटर करना। तो ये सारी केस जो सर्विसेज अब हमारी हैं फेसलेस हो चुकी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सर्विसेज को किसी भी व्यक्ति को इसका अगर उपयोग करना है तो उसको हमारे ऑफिस में चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपने घर बैठ के हमारे पोर्टल पे जाना है, जो है www.parivahan.gov.in। वहाँ पे जाके उसने ऑनलाइन सर्विसेज का कॉलम, वहाँ पे आके उसने ऑनलाइन सर्विसेज का कॉलम जाना है और वहाँ पे आके उसने कोई भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में क्लिक करना है और सीधा उसको डिफ़ाइन कर लेगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद वो ऑनलाइन सर्विसेज किसी भी प्रकार की ले सकता है। मैम, जैसे कि फिजिकली बात करें तो काफ़ी समय लग जाता था, तो जिस तरह से ये ऑनलाइन मेथड अडॉप्ट करते हैं तो इसमें समय की भी बचत होगी। इसके जो प्रोसीजर है, सबसे पहला है जो हमारा फेसलेस सर्विस, अगर किसी ने कोई भी सर्विस लेनी है, लाइक अगर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप लेनी है, दैट सर्विसेज जो इनिशिएट करेगा वो बायर करेगा। मतलब जो उसने गाड़ी खरीदी है वो सर्विस इनिशिएट उसने करनी है। उसने ऑनलाइन हमारी पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा, अपनी आधार की डिटेल्स भरेगा और उसके बाद साइन करेगा। फॉर्म 30 को साइन करेगा। फॉर्म 30 पहले जो थे वो बाज़ार से ख़रीद के अपलोड करने पड़ते थे। अब हमारी जो इस फेसलेस सर्विसेज में वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होंगे और जो आपका आधार नंबर आप डालेंगे वो आपका उस आधार डाटा से फेच करके उस पर आपका नाम, उसका आपका एड्रेस, उस पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है या जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो फेच करके ऑटो जनरेट करेगा फॉर्म 30। जब आपका फॉर्म 30 कंप्लीट हो जाएगा, बायर भर चुका होगा, तो एक लिंक वो इन द फॉर्म ऑफ SMS इधर या इन द फॉर्म ऑफ मेल वो सेलर को भेजेगा, ताकि सेलर उस लिंक पे क्लिक करेगा और अपनी आधार डिटेल्स डालेगा और चेक करेगा क्या जिसको मैंने गाड़ी बेची है क्या वो यही व्यक्ति है। अगर सेलर सेटिस्फाई होता है क्या मैंने गाड़ी जो बेची है उसकी डिटेल्स, गाड़ी की उसमें हमने 4 डिटेल्स मैंडेटरी रखी हैं कि सेल डेट क्या है, सेल अमाउंट क्या है, बायर की डिटेल्स क्या है और बायर का मोबाइल नंबर, वैलिड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर क्या है, वो ये सारी डिटेल्स चेक कर सकता है सेलर। अगर वो सेटिस्फाई है तो उस फॉर्म को दोबारा आधार बेस्ड फिल करके साइन करके वापस हमारे पोर्टल पे जाएगा और फिर बायर उस पर फीस सबमिट करके फाइनल सबमिट। इट्स हार्डली टेक 10 to 20 मिनट्स। 10 से 15 मिनट में वो प्रोसेस हो जाएगा, जिसके लिए पहले आपको इतना तेल भी जाना पड़ता था और लाइनों में कतारों में खड़ा होना पड़ता था। वो काम आज आपका 15 मिनट में हो जाएगा। मैम, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो गाड़ी परचेज नहीं कर सकता है?
नहीं नहीं, हमारी मोबाइल बेस्ड सर्विस भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोबाइल बेस्ड सर्विसेज में आपको ऑफिस का चक्कर लगेगा। आधार अगर उससे है कि आप अच्छा अपना आधार कार्ड बनाएं या कुछ भी डिटेल्स अगर करंट अवेलेबल नहीं है उसको अच्छे से एडिट करा लें और फिर अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपको ऑफिस में आगे कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपने अपनी एप्लीकेशन जब वाहन पे सबमिट होगी और हमारे पास आ गई तो एज़ पर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो 15 से दिन का है उसके अंदर अंदर आपकी आरसी अप्रूव होकर आपके घर पहुंचेगी। तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी हैं? कोई डॉक्यूमेंट पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले देखा था कि न्यूज़पेपर होता था, एफिडेविट, सेल डीड, उसके बाद एड्रेस प्रूफ की कॉपी, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आज सच अब इस टाइम पे ई-केवाईसी और ई साइन की फेसलेस फाइल्स में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एज़ पर मैंडेटेड इन CMVR जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल, जो वो डॉक्यूमेंट वो सिर्फ फॉर्म 29 और 30 हैं, वो हमने ऑटो जनरेटेड होंगे हमारे पोर्टल से और वो उस ऑटो जनरेटेड फॉर्म्स में आपकी डिटेल फैच हो जाएगी आधार से, तो वो सेल्फ जनरेटेड होकर अपलोड हो जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का फेसलेस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैम इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा जो वाहन पोर्टल है उससे और क्या क्या लाभ जो है हमारी जनता को मिल रहा है? इसके बगैर अब हमने बड़ी सारी, अब जैसे हमारा टेम्परेरी परमिट था, अब हमारा टेम्परेरी परमिट के लिए पहले किसी को अगर एक दिन के लिए कोई भी अपने परमिट के एरिया को छोड़ के कहीं जाना पड़ता था जो कि उसका एरिया परमिट पे नहीं लिखा था, तो उसको दफ्तर में आना है, परमिट को टेम्परेरी परमिट परमिशन लेनी है, फ़ीस भरनी है। अब उसने जाके ऑनलाइन फेसलेस वो भी है हमारी और ऑटो अप्रूवल पे है, मतलब मिनटों में उसने अप्लाई करना है परमिशन और नेक्स्ट सेकेंड में जैसे ही फ़ीस भरेगा तो प्रिंट में वो टेम्परेरी परमिशन ले लेगा। सिमिलरली हम इन प्रोसेस अदर और सर्विसेज भी हैं हमारी, जैसे कि ई फेंस वैनिटी नंबर का हमारा जो पोर्टल था, पहले आप देखते थे जब हमने मैनुअल जब वैनिटी नंबर या स्पेशल नंबर प्लेट्स जो होती हैं उसके लिए लोगों को मैनुअली बिड होती थी, ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता था। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता था कि वेदर मैनुअल नंबर अवेलेबल है या नहीं है, वैनिटी नंबर ये है अवेलेबल या नहीं है, फिर वो ऑफिस में आते थे, इधर उधर लोग ढूंढते थे। तो अब वो भी हमारा ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च हो चुका है। आप किसी को भी अगर कोई भी नंबर अपनी चॉइस का लेना है उसने हमारे परिवाहन.gov.in पे जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज में लिखा है फैंसी नंबर बुकिंग, उस पर क्लिक करना है और उस पर हमारी स्टेट का नंबर इंटर करके उसने पूरी डिटेल चेक करनी है कौन से ARTO में कौन से नंबर अवेलेबल हैं, वहीं बैठे बैठे उसने रजिस्टर्ड करना है और नंबर बुक कर लेना है। काफ़ी इजी जो है प्रोसेस हो गया है। तो रिस्पांस की बात करें तो किस तरह से जो है आम जनता का रिस्पांस मिल रहा है जो नया पोर्टल जो है आपने लॉन्च किया, क्योंकि अगस्त के एंडिंग में ये लॉन्च हुआ है तो अब सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर आ गया है, तो किस तरह का रिस्पांस जो है आम जनता का मिल रहा है? ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट था। हमारे सेक्रेटरी सर का ये ड्रीम था कि लोगों को ये जो उन्होंने जो देखते थे कि लंबी लंबी कतारों में खड़े हों, कि लोगों को दफ्तर नहीं आना पड़े, हमारा दफ्तर उनके घर में चला जाए, हमारा दफ्तर उनके मोबाइल में चला जाए। तो वही हुआ। आल्दो अभी 10 से 15 दिन हुए हैं हमारी फेसलेस सर्विसेज को इम्प्लीमेंट हुए, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं। जो फीडबैक प्रॉपर आएगा आफ्टर 1 मंथ, जब हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का टाइम पीरियड पूरा होगा और लोगों को दोबारा मैसेज घर बैठे बैठे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे अप्रूवल के, तब डेफिनेटली फीडबैक एक बहुत अच्छा फीडबैक वी विल गेट। क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी हमें पहले इसी की कंप्लेंट्स आती थी कि बहुत पार्टी करनी है, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, RC गुम हो गई। अब वैसा कुछ नहीं है। और कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते थे। जी बिल्कुल, वो भी था। भ्रष्टाचार में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट किसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वो पब्लिक का ही है। अगर पब्लिक आगे हमारा सहयोग देगी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में, वो कोऑपरेट करेगी, वो नहीं पार्टिसिपेट बनेगी उसमें, तो डेफिनेटली इट विल बी कम्प्लीटली वीडिड इन नो टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें वो कई तरह की सुविधाएं जो हैं जनता के ला रहे हैं, और आपको व्हीकल जो है आप ट्रांसफ़र करनी है, उसके राइट्स, उसका ओनरशिप जो है अगर ट्रांसफ़र करना है तो इजी मेथड है, आप पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए और विद इन मिनट्स हम कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में जो है आपकी व्हीकल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और लंबी लंबी कतारों से जो है आपको छुटकारा मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।